हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे इंग्लिश में कैसे हम हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और अगर इनसे कोई एग्जांपल आया हुआ बना हुआ है तो इसका सेंस क्या निकलता है, आज हम ये यहाँ पर सीखेंगे। और कैसे इससे इंग्लिश में हमें ट्रांसलेशन सीखनी है, ये भी हम हैज टू, हैव टू, हैड टू या विल हैव टू से सीखेंगे। पहले बात ये किसके लिए यूज होता है, जब भी कोई नेसेसिटी की बात करते हैं या जब भी कोई ऑब्लिगेशन की बात करते हैं या जब भी कोई कंपल्सन हो। नेसेसिटी क्या होगी, जो हमारी जरूरत है। ऑब्लिगेशन क्या होगी, जो हमारा कर्तव्य है। और कंपल्सन क्या होगी, जो हमारी मजबूरी है, जिसे करना हमारी मजबूरी हो। उसके लिए किसका यूज करेंगे, हम यहाँ पर इनवर्ट्स का यूज करते हैं। अगर मैं हिंदी के अकॉर्डिंग बोलूँ तो यहाँ पे हिंदी के अकॉर्डिंग क्या सेंस निकलता है, किसी भी सेंटेंस में आ जाए करना पड़ता है, जब है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। मतलब जो आपकी नेसेसिटी हो, जो आपका ऑब्लिगेशन हो या आपकी जो कंपल्सन हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, इन वर्ड का यूज करते हैं। या कोई भी सेंटेंस हमारा हिंदी में ना है, नी है, ने है पे खत्म हो रहा हो, जैसे मुझे वहां जाना है, आई हैव टू गो देयर, मुझे ये खाना है, आई हैव टू ईट दिस। और यहाँ पे सबसे जो जरूरी चीज है वो आपको ये याद रखना है कि हैज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और हैव टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ही सीट नेम के साथ यहाँ पे हैज टू का यूज करेंगे। आई यू वी दे के साथ किसका यूज करेंगे, हैव टू का यूज करेंगे। और यहाँ पे बी हैविंग टू का मतलब क्या है, करना पड़ रहा है। जैसे मुझे पढ़ाना पड़ रहा है तो आई एम हैविंग टू टीच। मुझे यह लिखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू राइट दिस। तो इस तरीके से यहाँ पे हैविंग टू का यूज करते हैं। और यहाँ पे आप बोलोगे बी क्या है, बी का मतलब जैसे मैंने बताया था, बी क्या होता है इंग्लिश में, बी का मतलब होता है इज एम आर। बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, बी की जो सेकंड फॉर्म होती है वाज वर, और बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बीन। तो यहाँ पे अगर हैविंग आ रहा है तो या तो उससे पहले इज एम आर लगेगा या क्या लगेगा, वाज वर का क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ, मुझे आज मीटिंग में शामिल होना है। अब आप यहाँ दे सकते हैं कि मुझे आज मीटिंग में शामिल, मुझे के लिए क्या आया, आई। अब आई के साथ क्या लगाऊं, यहाँ पे हैव टू, आई हैव टू। शामिल होने को बोलते हैं अटेंड, किसमें, मीटिंग में। तो आई हैव अटेंड द मीटिंग। आज, आज के लिए क्या आ गया, टुडे। आज के लिए क्या आ गया, टुडे। अगर मैं इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाता हूं, मुझे आज मीटिंग में शामिल नहीं होना है, तो आप यहाँ पे ये गलती ना कर दें कि यहाँ पे नोट लगा दें, यहाँ पे नोट नहीं आएगा। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा आई डू नॉट हैव टू अटेंड द मीटिंग टुडे। यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट का यूज होगा नेगेटिव सेंटेंस में। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी यहाँ पे क्या मुझे आज मीटिंग में शामिल होना है, तो डू आई हैव टू अटेंड द मीटिंग टुडे। यहाँ पे डू डस क्या होगा, सेंटेंस के शुरू में लग जाएगा। बस आपको याद रखना है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, यहाँ पे नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट लग जाता है और इंटेरोगेटिव में डू डस क्या आ जाएगा, शुरू में लग जाएगा। जल्दी उठना है यहाँ पर, तो उसे के लिए आया ही। अब ही के साथ क्या लगाऊं, हैज टू, ही हैज टू। जल्दी उठने के लिए गेट अप अर्ली, और कल के लिए क्या आ गया, टुमारो। तो हमारा सेंटेंस बना है ही हैज टू गेट अप अर्ली टुमारो। और इसी का नेगेटिव बनाऊं, उसे कल जल्दी नहीं उठना है, ही डज नॉट हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो। अब यहाँ पे याद रखना, मैंने डज नॉट के बाद यहाँ पे मैंने क्या बोला है, डज नॉट के बाद बोला है मैंने हैज टू नहीं बोला, डज नॉट के बाद मैंने क्या बोला, हैव टू। क्योंकि अगर नेगेटिव सेंटेंस में हैज टू का यूज नहीं करते, ना ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैज टू का यूज करते। नेगेटिव सेंटेंस में भी हैव टू का यूज होगा और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हैव टू का यूज होगा। बस अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज टू और हैव टू का यूज होता है। जैसा अगला सेंटेंस है, कुत्ते को दिन में 2 बार खाना देना है। अब कुत्ते के लिए क्या आया, देखो, द डॉग हैज टू। अब देखो यहाँ पे कुत्ते को 2 दिन में खाना देना है, लेकिन ये हमारा एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है,
आप खुद सोचो, मैं कह रहा हूँ कुत्ते को 2 दिन में खाना देना है, अब किसको देना है खाना, यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस है। और जब इन वर्डों का हम क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो इसके साथ क्या लग जाता है, बीई लग जाता है, और बीई के साथ कौन सी फॉर्म आ जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो कुत्ते को 2 दिन में खाना देना है, द डॉग हैज टू बी फेड। खाना देने को, खाना खिलाने को फीड बोलते हैं, सेकंड फॉर्म फेड होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, फेड होती है। द डॉग हैज टू बी फेड 2 बार, ट्वाइस अ डे। अब आप इसका नेगेटिव बनाओ जल्दी से, कुत्ते को दिन में 2 बार खाना नहीं देना है, द डॉग डज नॉट हैव टू बी फेड ट्वाइस अ डे। नेक्स्ट एग्जांपल है, कार को नियमित रूप से धोना पड़ता है। अब देखो कौन धो रहा है यहाँ पर, नहीं पता, तो इस सेंटेंस में भी हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये भी क्या है, पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस है तो कार के लिए आया द कार हैज टू बी, धोने के लिए आया वॉश्ड। नियमित रूप से को बोलते हैं रेगुलरली। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका नेगेटिव बना के दिखाएं। मरीज को दवाई समय पर लेनी पड़ती है। अब मरीज के लिए क्या आया, द पेशेंट। अब देखो यहाँ पे तो सब्जेक्ट है, क्योंकि मरीज को तो दवाई लेनी पड़ेगी, तो सब्जेक्ट है, तो इसमें बी का यूज नहीं होगा। मरीज को दवाई समय पर लेनी पड़ती है, पेशेंट हैज टू टेक मेडिसिन, समय पर के लिए क्या आया, ऑन टाइम। हमारा एग्जाम्पल बना, द पेशेंट हैज टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। आप मुझे इन दोनों एग्जाम्पल का नेगेटिव कमेंट सेक्शन में बना के दिखाओ। अब हम सीखते हैं हैड टू का यूज। अब हम सीखते हैं बी हैविंग टू का यूज क्या करना है, जब भी हमारा एग्जाम्पल खत्म हो रहा है, पढ़ रहा है या करना पड़ रहा था, जैसे हमारा एग्जाम्पल है, उसे अपनी परीक्षा की तैयारी करनी पड़ रही थी, तो उसे अपने एग्जाम की परीक्षा की तैयारी करनी पड़ी, तो उसे के लिए आया ही इज हैविंग टू स्टडी अपने एग्जाम की, फॉर हिज एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शिक्षक को पाठ फिर से समझाना पड़ रहा था, शिक्षक के लिए आया द टीचर वॉज हैविंग टू। अब आप यहाँ देखो वॉज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे, अब आप यहाँ देखो वॉज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, पढ़ रहा था तो मतलब पास्ट कंटिन्यूस हो गया। तो वॉज हैविंग टू एक्सप्लेन द लेसन अगेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे अपने दोस्त का इंतजार करना पड़ रहा था, तो मुझे के लिए आया आई एम, करना पड़ रहा है, हैविंग टू लग गया, क्या करना पड़ रहा है, इंतजार के लिए आ गया वेट फॉर अपने दोस्त का माई फ्रेंड। तो आई एम हैविंग टू वेट फॉर माई फ्रेंड। तो ये था हमारा कॉन्टिन्यूस में कैसे इज हैविंग टू, एम हैविंग टू, आर हैविंग टू, वॉज हैविंग टू, वर हैविंग टू का क्या करना, यूज करना। अब हम सीखते हैं कैसे हमें क्या करना है, हैड टू का यूज करना है और विल। अब हम सीखते हैं यहाँ पे हमारा हैड टू का यूज कैसे होगा। अब हैड टू का यूज करने के लिए सेंस क्या आएगा, पढ़ता था, ना था, नी थी, ने थे, तो क्या आ जाएगा, सेंस आ जाएगा। और यहाँ पे चाहे ही, सी, नेम, आई, यू, वी, दे के साथ सबके साथ किसका यूज होगा, हैड टू का। और ये भी किसकी बात करता है, नेसेसिटी की, ऑब्लिगेशन या कंपल्सन को क्या करता है, ये बताता है। जैसे हम एग्जाम्पल बनाते हैं, उसे अस्पताल जाना था, तो उसे के लिए आया ही के साथ क्या आएगा, हैड टू। उसे अस्पताल जाना पड़ा मतलब पास्ट में या पड़ा था, क्या ही हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, तो ही हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। नेक्स्ट एग्जांपल है, उन्हें बारिश की वजह से यात्रा रद्द करनी पड़ी, तो उन्हें के लिए, उन्हें यहाँ पे बहुत सारे, तो यहाँ पे क्या आएगा, दे के करनी पड़ी, तो हैड टू। अब कैंसल करने, रद्द करने को बोलते हैं कैंसल, यात्रा को कैंसल द ट्रिप, किसकी वजह से, बारिश की वजह से, तो ड्यू टू रेन। नेक्स्ट एग्जांपल है, मुझे नए छात्रों को नियम समझाने पड़े, तो मुझे के लिए क्या है, आई हैड
टू, समझाने पड़े मतलब एक्सप्लेन करने पड़े, एक्सप्लेन द रूल्स, किसको, नए स्टूडेंट, नए छात्रों को, टू द न्यू स्टूडेंट्स, टू द न्यू स्टूडेंट्स। उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगनी पड़ी, या उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगनी पड़ी थी। तो उसे यहाँ पे कौन मानेंगे, लड़की। उसे के लिए गया सी, सी के साथ क्या गया, हैड टू। माफी मांगने को बोलते हैं अपोलोजाइज फॉर हर मिस्टेक, फॉर हर मिस्टेक। और लास्ट एग्जांपल है हमारा, हमें यह पाठ याद करना था, तो वी हैड टू लर्न दिस लेसन, वी हैव टू लर्न दिस लेसन। मैं आपको ये बता देता हूँ, उसे अस्पताल जाना नहीं पड़ा था। तो अब अगर इसका मुझे नेगेटिव बनाना हो, तो नेगेटिव इसका जो बनेगा वो बनेगा, हम जब करना पड़ता है तो वहां पे नेगेटिव के लिए डूडस लगाया था, अब करना पड़ता था तो वहां पे डूडस नहीं, यहाँ पे क्या लग जाएगा, डिड नॉट। और डिड नॉट के साथ क्या लगेगा, हैव टू नहीं, डिड नॉट का यूज करेंगे, और डिड नॉट के साथ किसका यूज करेंगे, हैव टू का यूज करेंगे, क्योंकि डिड नॉट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, तो यहाँ पे डिड नॉट के साथ हैव टू का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस का नेगेटिव क्या बनेगा, उसे अस्पताल जाना नहीं पड़ा, या उसे अस्पताल जाना नहीं पड़ा था। तो he did not have to go to the hospital। एक का और बताता हूँ, उन्हें बारिश की वजह से यात्रा रद्द करनी पड़ी। उन्हें के लिए क्या आया, दे के साथ आ जाएगा did not के बाद आ जाएगा have to, cancel the trip due to rain। अब हम करते हैं नेक्स्ट, यूज करते हैं will have to का। लेकिन अब आप क्या करें, इन तीनों एग्जाम्पल की मुझे इसका नेगेटिव सेंटेंस कमेंट बॉक्स में बता के दें, जिससे आपकी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की क्या हो जाएगी, अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको यूज करना भी सही से आ जाएगा। विल हैव टू का यूज, विल हैव टू का यूज क्या करते हैं, जब भी हमारा कोई सेंटेंस करना पड़ेगा, करना पड़ेगी या करना पड़ेगी, ना होगा, नहीं होगी, ने होंगे पे खत्म होगा, इसमें भी हम तीनों की बात करते हैं, नेसेसिटी की, ऑब्लिगेशन की, कंपल्सन, जो करना जरूरी है उसके लिए। और यहाँ पे सब के साथ किसका यूज होगा, विल हैव टू का यूज होगा। उसे पार्टी जल्दी छोड़नी पड़ेगी, तो उसे के लिए आया सी विल हैव टू लीव द पार्टी, जल्दी के लिए आ जाएगा अर्ली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, मुझे तुरंत डॉक्टर को कॉल करना पड़ेगा, तो मुझे के लिए आया आई विल हैव to call the doctor। अब यहाँ पे क्या पूछा, तुरंत, तो तुरंत के लिए बोलेंगे हम immediately। तुरंत के लिए क्या लिखा हमने, immediately। नेक्स्ट है, हमें नए नियमों के अनुसार जल्दी खुद को ढालना पड़ेगा, तो ढाल यहाँ पे आएगा, हमें के लिए आया वी के साथ will have to। अब यहाँ पे ढालना पड़ेगा, तो ढालना पड़ने को बोलते हैं अडेप्ट टू, या अडेप्ट के साथ टू क्या होता है, फिक्स होता है, अडेप्ट टू नए, न्यू रूल्स। और यहाँ पे कैसा करना पड़ेगा, जल्दी, तो जल्दी के लिए आ जाएगा क्विकली। नेक्स्ट वर्ड है हमें, मुझे नया घर खरीदना पड़ेगा, तो मुझे के लिए आया आई के साथ विल हैव टू बाय ए न्यू हाउस। तो इस तरीके से अब हमने सीखा कहाँ पर हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का क्या करना है, यूज करना है।